नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। कर्मों की कुशलता ही योग है। आज हमारी स्पेशल सीरीज डिवाइन योग में हम आज योग आसनास को शुरू करने जा रहे हैं। हमने योग आसनास को शुरू करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर करी, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, स्ट्रेचिंग, लूजिंग एक्सरसाइज। तो आज फाइनली हम योग आसनास को शुरू करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे योग गुरु का, करमजीत कौर दीदी को। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। दीदी, हमने आसनास करने के लिए काफ़ी सारे प्रिपरेशन करे, जैसे सूक्ष्म व्यायाम और स्ट्रेचिंग, लूजिंग एक्सरसाइज। तो आज हम मजबूत हो गए हैं आसनास करने के लिए, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग आसनास से, क्योंकि आसनास को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये इनकी कैटेगरीज को समझ लेना चाहिए जी। आसनास तो बहुत सारे हैं और मेन जो आसनास हैं वो 84 हैं, लेकिन 84 में से भी मात्र 24 से 25 आसनास ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति के आम रूटीन में करने के लिए, डेली रूटीन में करने के लिए बहुत ईजी टू गो है। स्टार्टिंग जब हम करते हैं आसनास की तो कुछ लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर वो देखने में डिफ़िकल्ट लगता है। जब आप उसे प्रैक्टिस में ले आते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। तो आसनास के 4 वर्जन्स होते हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं। स्टैंडिंग आसनास, सिटिंग आसनास, पेट के बल करने वाले और पीठ के बल, यानी कि प्रोन एंड सपाइन। तो हम उसे कहते हैं स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सपाइन आसनास, राइट। तो जैसे अगर हम ये आसनास चारों जो करेंगे तो ये एक तरीके से फुल बॉडी टोन करता है, इसको फुल बॉडी टोन करता है। इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स का अर्थ है कि ये बीमारियों पे काम करता है, यानी कि अगर आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, देन सिजोफ्रेनिया, मेंटल इश्यूज़ हैं, हार्ट की कोई भी समस्या है, कार्डियक की कोई प्रॉब्लम है, लिवर के इश्यूज़ हैं, किडनीज़ के इशू हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, किसी भी सिस्टम से जुड़े हुए अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उन्हें थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मिलते हैं इन आसनास को प्रैक्टिस करने से। तो बेसिकली ये मतलब बीमारियों पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन बॉडी टोनिंग। बोथ टुगेदर। बॉडी टोनिंग तो होगी ही होगी, वो तो एक कह लो कि साइड बोनस है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बॉडी टोन अप होगी, बॉडी शेप अप होगी, मसल स्ट्रांग होंगे, आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती है, आप फिट ही रहेंगे। लेकिन अगर डिजीजेस हैं तो वो सबसे पहले डिजीज पर ही काम करेगा। जैसे हमारी सीरीज का नाम है डिवाइन योग जी, तो इसे हम कैसे डिवाइन से कनेक्ट करेंगे? आसनास की प्रैक्टिस में हमेशा ध्यान डिवाइन के साथ ही कनेक्टेड रखना होता है। एक्सरसाइजेज में और योग में यही अंतर है। योग का अर्थ ही है जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि, आसना और प्राणायाम, ये सब का समावेश है। यानी कि एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान फिजिकल वर्कआउट पे रहता है, लेकिन जब हम आसनास की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ करते हैं। अच्छा। प्राणायाम भी मेडिटेशन के साथ किया जाता है, आसनास भी, क्योंकि इसके लिए पतंजलि महर्षि हमेशा ये कहते हैं, चिरम सुखम आसनम जी। स्थिरता पूर्वक स्थिरम चिरम सुखम आसनम। आसन वो होता है जिसको स्थिरता पूर्वक कुछ देर के लिए, चिरम यानी कि कुछ देर के लिए, स्थिरता पूर्वक शांत मन से और सुखद अवस्था में किया जाए, उसे आसन कहते हैं। तो वो स्टेज आती है धीरे धीरे, यानी कि जैसे हम आज एक पहला आसन सीखेंगे, आपको लगेगा बड़ा टफ है, मेरे को तो स्टिफनेस हो रही है, मेरे को खिंचाव हो रहा है, मेरे को तो दर्द हो रहा है। तो इस स्टेज में आपका मेडिटेटिव माइंड नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी, आसनास की प्रैक्टिस इजी होती चली जाएगी, आपकी बॉडी रिदमिक हो जाएगी, उस फ्लो में आ जाएगी। फिर जब आप आसन के फाइनल पोजीशन में पहुंचेंगे, यू कैन स्टे इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। जैसे लोग जिम जाते हैं, तो जिम में जो जा रहे हैं लोग, वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। एक तरीके से उनका मानसिक स्वस्थ, जैसे बोलते हैं, मन स्वस्थ इतना नहीं होगा जितना योग करने वाले लोगों का मन स्वस्थ होगा और तन भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आसन। जी बिल्कुल। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आसन हम करने जा रहे हैं अर्धकटी चक्रासना, जो कि हमारी स्पाइन को कल्चर करता है, हमारे साइड्स को स्टिमुलेट करता है, लिवर फंक्शन को ये एक्टिवेट करता है, लिवर पर ये काम करता है। यानी कि अर्धकटी चक्रासना का थेरेप्यूटिक बेनिफिट है
लिवर की अगर आपको कोई समस्या है तो आप जब ये आसन को परफॉर्म करेंगे डेली बेसिस पे, आपका लिवर फंक्शन प्रॉपर होता जाएगा, ठीक होता जाएगा, और उसके बाद अगर आप एलएफटी कराएंगे भी, कोई टेस्ट कराएंगे, आपके लिवर फंक्शन सारे नॉर्मल आएंगे, राइट। तो लेट्स बिगिन। इसको हम 4 काउंट्स में करेंगे। दोनों पैर, दोनों एड़ियां, दोनों पंजे, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, स्पाइन बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सबसे पहला काउंट है 1, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, 2, इसको ऊपर लेके जाएं, 3, स्ट्रेच करें ऊपर, पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, और 4 हमारा फाइनल पोजीशन है जिसमें कि हम बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड फ्रीली हैंग करेगा और राइट हैंड को हम इस तरीके से सिर के ऊपर से लेफ्ट साइड पे झुकाएंगे। वापस अप, फिर से स्ट्रेच कीजिए, वापस लेके आए, टर्न योर हैंड डाउन और वापस नीचे। तो अब हम इसे लेफ्ट हैंड पे करेंगे। ये आसन आप अपने आप में काउंटर पोज है इसका। ये जैसे हमने लेफ्ट में किया है वैसे राइट में करेंगे, जैसे राइट में करेंगे वैसे लेफ्ट में करेंगे। तो ये आपस में ही सेल्फ काउंटरिंग आसना है, ठीक है। लेट्स बिगिन। राइट हैंड आपका सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। काउंट नंबर 1, काउंट नंबर 2, हाथ ऊपर की तरफ करें, धीरे धीरे सीधा लेके जाएं। काउंट नंबर 3, इसको स्ट्रेच कर दें, जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दें। काउंट नंबर 4, झुकेंगे। वापस ऊपर स्ट्रेट। काउंट नंबर 3 एंड 4, वापस। चलिए, तो हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे अर्धकटी चक्रासना की, विदाउट एनी डायरेक्शंस, सिर्फ काउंट देते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। काउंट नंबर 1, 2, 3, स्ट्रेच अप, बेंड, 4, वापस स्ट्रेच अप, हाथ को वापस लाएं, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड साइड, काउंट नंबर 1, 2, 3, स्ट्रेच अप, बेंड। Count number 4. 3, stretch up, 2, नीचे, 1 and relax. तो जिन्हें लिवर के साथ जुड़ी कोई समस्या है वो इसकी प्रैक्टिस 3 से 5 बार कर सकते हैं, सो दैट आपकी ये साइड स्टिमुलेट होगी जितनी, और फाइनल पोजीशन में आप जितनी देर रुकेंगे वहीं से आपको उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जैसे इसकी ये फाइनल पोजीशन है, तो इस पोजीशन में आप जितना देर रुक सकें, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट एट मैक्सिमम, तो उतनी देर रुकने पर ही आपको स्टिमुलेशन मिलेगी और थेरेप्यूटिक बेनिफिट आपके लिवर को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अर्धचक्रासना। अर्धचक्रासन में आपके दोनों हाथ आप पीछे रखेंगे, बैक पे रखेंगे, और धीरे धीरे घुटनों को बेंड किए बिना आप पीछे अपने आप को बेंड करेंगे और फाइनल पोजीशन में आकर के स्टमक को आगे की तरफ प्रेस करेंगे, आगे की तरफ उसे स्ट्रेच करेंगे। इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल रहेगी। तो एक बार दूसरी तरफ से भी दिखा देते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल।
धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अगेन, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, अगर उन्हें सिर झुकाने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप इसे नहीं करें। तो इसे हम फ्लो में करते हैं। स्टार्ट। वंस मोर। दोनों हाथों को पीछे रखें, जितना हो सके एल्बोस को नजदीक रखें। एंड रिलैक्स। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यही हैं कि जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, हृदय का कोई भी रोग है, अगर हाइपरटेंशन है, सिर चकराता है, तो वो इसे नहीं करें। बाकी सभी लोग इसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पादहस्तासना की ओर। और पादहस्तासना के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या लिमिटेशंस ये है कि जिनको सिर में चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, वो लोग इसे नहीं करें। या जिन्हें स्पाइन का कोई बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, वो भी इसे नहीं करें। और इसके बेनिफिट्स ये हैं पादहस्तासना के कि ये हमारे हेड रीजन को ब्लड की सप्लाई इन्हांस करता है, डाइजेशन को एड करता है। जिनको डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको बेनिफिट मिलता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी लाभ मिलता है और आपकी स्पाइन को ये कल्चर करता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं जी। कॉन्स्टिपेशन भी जिनको रहती है उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव आसना है। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे। काउंट नंबर 1, काउंट नंबर 2, काउंट नंबर 3, काउंट नंबर 4 आगे की तरफ। अब हम स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सके आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए अपनी स्पाइन को। काउंट नंबर 5 बिल्कुल सीधा देखें, बिल्कुल सीधा। घुटनों को बेंड नहीं करना है, आंखों का विजन बिल्कुल सीधा रखें। अब धीरे से इसको नीचे ले आए और सिर झुका दें। धीरे से वापस आए, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऊपर। स्ट्रेच अप। दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने ले आए। ओपन। टर्न योर हैंड डाउन और वापस नीचे। तो इसे फिर से करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक इफेक्ट देखेंगे कि जब हम बिल्कुल ऊपर लेके जाते हैं और सामने से ऐसे बेंड होना है, यानी कि ऐसे बेंड नहीं होना है, हंच नहीं करना है, या आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यहाँ से ऐसे बेंड होंगे और वहाँ से फिर पूरा नीचे जाएंगे। तो ये जो नसें हैं लेग्स की, ये खिंचती हैं और इनके खिंचने से कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है। तो जिनका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, उनके लिए ये आसन अगेन बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए 2 बार इसको फ्लो में प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. वापस। हैंड्स डाउन। फिर से करेंगे। जब भी रिलैक्स करें आप थोड़ा सा लेग्स को ढीला छोड़ दें, दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ दें, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें।
नेक्स्ट हम त्रिकोण आसन करेंगे और ये त्रिकोण आसन हमारे वेस्ट मसल्स, थाई मसल्स, काफ मसल्स, पिंडलियों को, थाइस को और वेस्ट को स्ट्रेंथन करता है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का हृदय का रोग है, हाइपरटेंशन है या अभी रीसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वो इसे नहीं करें। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। या जिन्हें स्पाइन का, शाइटिका का कोई ऐसा इशू है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है और आप उसे नहीं कर सकते हैं, रेस्ट एवरीबडी कैन डू। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट साइड से राइट लेग को खोलेंगे, दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे और बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर रखेंगे और आप अपनी राइट हैंड की सबसे बड़ी फिंगर की तरफ देखेंगे। वापस आए, देन राइट साइड, धीरे से वापस, रिपीट ऑन लेफ्ट साइड, come back, right side, relax. दीदी अभी हम 4 आसन कवर कर चुके हैं, अभी 5th पे चलते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट है परिवृता त्रिकोणासना। तो परिवृता त्रिकोणासना भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम इसे करेंगे। तो आप पहले अपने मैट के लेफ्ट साइड आ जाएं, राइट लेग को हम खोलेंगे, दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे और क्रॉस करेंगे। वापस बेंड और इस तरफ आ जाए, दोनों बाजुओं को साइड पे ले आए। अब ऐसे हम इसे राइट साइड पे करेंगे। राइट साइड पे आए, लेफ्ट लेग को खोलें, दोनों हाथ साइड पे लेके जाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। वापस रिलैक्स। आसना परफॉर्म करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आसन को खोलने का तरीका। यानी कि जब आप इस पोजीशन में आ गए हैं तो आपके दोनों नीज ने प्रेशर लिया है। जब आप वापस आएंगे तो बॉडी को झटका नहीं लगे, इसलिए हम ये करते हैं, उसको रिलैक्स करके फिर वापस लेके आते हैं। तो ये की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज कई बार लोग आसनास की प्रैक्टिस में अपने आप को स्प्रेन करवा लेते हैं, कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है, कोई नस खिंच जाती है, तो फ़ायदा मिलने की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। जी ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने बताया। जितने भी हमने आसन करे, आई होप कि हमारे दर्शक को भी बहुत अच्छे लगेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने योग आसनास शुरू किया एंड आई होप कि आप सभी को जिसने भी हमारे साथ सूक्ष्म व्यायाम, स्ट्रेचिंग और लूजिंग एक्सरसाइज करी है, उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कोई भी आसन करने में, राइट? तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और हमारे साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग मास में आप जुड़े हैं। और जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।